अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलूश रहान की एपिसोड 14 का पहला शानदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें मैदान जंग में फातिमा और फ्लाविस का आमने सामने आना, ओरहान और एस्पोर्चा का आमने सामने आना और हलीमा का दुर्सुन को तीर से जख्मी करने के साथ साथ मजीद बहुत से वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले ओरहान अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार बुरसा शहर में दाखिल होता है। शहर चारों जानिब से शोलों की लपेट में होता है। जो ही इसकी नज़र इस होलनाक मंजर पर पड़ती है तो वो एक लम्हे को ठटक सा जाता है। इब्तिदा में इसके चेहरे पर हैरत झलकती है, मगर फिर वो इर्द गिर्द का जायजा लेता है तो इसके तासुरात बदलने लगते हैं और परेशानी और तशवीश इसके चेहरे से अयां होने लगती है। इसी कैफियत में वो अपने भाई अलाउद्दीन की तरफ मुतवज्जा होकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के पीछे एस्पोर्चा और फ्लाविस हैं? इनका असल हदफ इज़नीक है अलाउद्दीन। मुझे इन पर शक है क्योंकि उनका हदफ एक ही है। उसके बाद ओरहान बेनयाम तलवार लिए एक तंगो तारीख गली की जानब जा रहा होता है। वो चंद ही कदम आगे जाता है कि यकायक आग के शोलों में लिपटी हुई एक रेडी लुढ़कती हुई आती है और जोर से गली की दीवार से जा टकराती है। ओरहान इस गैर मुतवक्को मंजर पर चूम कर पीछे की तरफ मुड़ता है। उसकी निगाहों के सामने हर तरफ आग ही आग फैली होती है। उसी हंगामे के दौरान एक बुलंद आवाज़ गूंजती है कि सुल्तान की हिफाजत करें। उससे अगले सीन में चोगा पहने एक लड़की कराची बंदरगाह पर उतरती है, जो कि इज़नीक की तकफूर शहजादी एस्पोर्चा होती है। उससे अगले सीन में ओरहान बुरसा में मौजूद होता है और वो अपने हाथ से फांसी के फंदे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो कोई भी फितना भड़काएगा उसका इंजाम यही होगा। उसके ये अल्फाज फजा में गूंजते ही हरस्तू की जानब से फांसी के तख्ते की रस्सी खींच दी जाती है और वहाँ पर मौजूद अफराद को सबके सामने फांसी दी जाती है। उसके बाद मंजर बदलता है और ओरहान और उसके सिपाही बुरसा की गलियों में दुश्मन से तेगजनी कर रहे होते हैं। उससे अगले सीन में ओरहान और एस्पोर्चा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और दमीर खान शाहीन शाह से इसी लम्हे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एस्पोर्चा और ओरहान एक बहुत बड़ी जंग में आमने सामने होंगे और तुम ओरहान को उस मैदान में अकेला छोड़ दोगे। उसके बाद मंजर बदलता है और फातिमा और फ्लाविस अपने अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार आमने सामने आ खड़े होते हैं। दो दिल जो एक दूसरे को चाहते हैं, तकदीर उन्हें मैदान जंग में ला खड़ा करती है। उसी लम्हे फातिमा घोड़े की लगाम थामे मजबूत मगर बुझी हुई निगाहों से फ्लाविस की जानब देखती है और कहती है, मैदान जंग में अपनी पुश्त की हिफाजत करना, कमानदार फ्लाविस। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून बोरान और अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार तेज रफ्तारी से जा रही होती है। दूसरी जानब ओरहान एस्पोर्चा से मुखातिब होकर कहता है, इस जंग को शुरू करने वाली तुम हो, लेकिन आज इसे मैदान जंग में खत्म करने वाला मैं होऊंगा। ओरहान के ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही एस्पोर्चा भी बेलचक और सख्त लहजे में ओरहान से मुखातिब होकर कहती है, बात को तूल देने की जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। उसके बाद मंजर बुरसा की पेचीदा गलियों की जानब मुंतकिल होता है। एक शख्स जान बचाने के लिए दौड़ता जा रहा होता है। उसी लम्हे हलीमा कमान में तीर डालकर पूरी कुव्वत से खींचकर इसकी तरफ निशाना बांधती है और बुलंद आवाज में पुकारती है, चोर रुक जाओ। मगर वो शख्स नहीं रुकता और हलीमा वो तीर चला देती है। जब वो तीर हवा को चीरता हुआ उसकी कमर में पेवस्त हो जाता है तो वो शख्स वहीं साकत हो जाता है और सामने देखने से वो शख्स उसी हलीमा की मोहब्बत दुर्सुन होता है। उसके बाद मंजर बदलता है और अलाउद्दीन और गोंचा जंगल में मौजूद होते हैं और दुश्मन के सिपाही बेनयाम और हुनलू तलवारें उनकी गर्दनों पर रखे होते हैं। उसी लम्हे बंदरगाह पर खड़ा एक शख्स सर्द लहजे में कहता है, तो फिर मैं भी वज़ीर आज़म अलाउद्दीन बे के जवाब का इंतजार करूंगा। उससे अगले सीन में शाहीन शाह बंदरगाह पर एक खुफिया मुकाम में दाखिल होता है। उसके बाद वो दमीर खान से मुखातिब होकर कहता है, जब तक ओरहान को शिकस्त ना दे दें हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। उससे अगले सीन में ओरहान एक शानदार माहौल में दाखिल होता है। उसके शाही लिबास की शान और उसकी चाल में एक फितरी वकार झलक रहा होता है। उसके बाद वो दीवान में मौजूद रियासत के तमाम सरदारान से मजबूत लहजे में मुखातिब होकर कहता है, तो फिर अब वक्त है मैदान में उतरने का और हथियारों से बात करने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।